12वें स्थान में गुरुदेव यानी द्वादश स्थान में जितने भी ग्रंथकार हैं या ज्योतिष शास्त्र के जितने भी मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनकी पुस्तकों के अनुसार जब हम लोग भावाश्रय फलों का अध्ययन करते हैं तो किसी भी ग्रंथकार ने काल पुरुष की कुंडली अनुसार समझो, चाहे भावाश्रय फलों के अनुसार समझो, 12वें स्थान के गुरुदेव के किसी ने भी अच्छे फल नहीं बताए। लेकिन चूंकि हम लोगों की चर्चा है करक लगन की, करक लगन के अनुसार 12वें स्थान में गुरुदेव के फल कैसे प्राप्त हो सकते, तो उसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, करक लगन में गुरुदेव के पाठ समापन की ओर अग्रसर है। यह अंतिम पाठ है द्वादश स्थान का यानी 12वें स्थान का। इस पाठ के बाद में दूसरे ग्रह का चैप्टर शुरू हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो में जैसे हमने बताया कि द्वादश स्थान में अवस्थित गुरुदेव के किसी भी ग्रंथकार ने कोई अच्छे फल नहीं बताए, लेकिन यहां पे गुरुदेव आपके छठे और भाग्य स्थान का भी स्वामित्व इनको प्राप्त होता है। जब भाग्येश आपके 12वें स्थान पे बैठते हैं, किसी के भी, खासकर गुरुदेव हो तो थोड़ी एक अलग बात हो जाती। तो उन्हीं ग्रंथकारों ने भावेश फलाध्याय के माध्यम से यह बताया कि ऐसा इंसान धर्म संबंधित कार्यों में या लोगों का भला करने में बहुत ज्यादा खर्चा करता है। उसकी वजह से ऐसे इंसान को आर्थिक तंगी का शिकार होना पड़ता है। कुछ अनेक वर्ग कुंडलियों के द्वारा या बहुत सी पुस्तकों का जब हम लोग अलग अलग चैप्टर को जब हम लोग पठन करते हैं, उसका अभ्यास अपनी कुंडलियों पे लगाते हैं, तब उसमें सबसे बड़ा एक आता है कि त्रिकोण, मतलब कोई भी ग्रह आपके जिस त्रिकोण में रहता है उसकी दृष्टि बाकी उस त्रिकोण के दोनों स्थानों पे हो या नहीं हो, लेकिन उनका भी फल देने की हैसियत रखो या हैसियत समझो या उसका मूल कर्तव्य समझो, वो देता है, या फिर वो उस स्थान के फल देता है, तो बाकी दो जो स्थान है त्रिकोण के, उन पे भी उन फलों का असर होता है। और हर त्रिकोण का अपना एक व्यवस्था हम लोगों के उम्र के अनुसार बनाया हुआ रहता है। कि जैसे धर्म त्रिकोण, आपका पहला स्थान, पंचम स्थान और नवम स्थान, अगर ये समृद्ध है, अगर ये अच्छा है, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मनोविचार अच्छे रहेंगे, धर्मानुकूल आप आचरण करेंगे, धर्म के विषय में या पठन पाठन में आपकी विशेष रुचियां होंगी। जो मूल संस्कार है एक जीव के, जिसको हम लोग सनातन बोलते हैं, वो संस्कार लेके हर प्राणी इस धरा पे अवतरित होता है या उसका जन्म होता है। बाकी हम लोगों की शिक्षा, संस्कार, आसपास का माहौल और जो भौतिक शिक्षा, उसके द्वारा जो फिर बाद में उन संस्कारों में जो परिवर्तन आता है, वो असर अलग मैटर करता है भौतिक जगत में, लेकिन मूल संस्कार सब जीवों का एक जैसा होता है। ईश्वर किसी को कोई परिवर्तन करके कभी भी इस धरती पर नहीं भेजता है। सबको समान संस्कार देके समान अवस्था में भेजता है। परिवर्तन इस धरती पे आने के बाद में आसपास के माहौल की वजह से और पारिवारिक संस्कारों की वजह से होता है। वैसे ही आपका अर्थ त्रिकोण है।
दूसरा, छठा और 10वां स्थान, इसमें जब भी कोई ग्रह बैठता है तो उसकी लालसा केवल धन के विषय में ज्यादा होती है। अब वो धन वाणी का हो सकता है, धन लिक्विड मनी का हो सकता है, धन अपने पद लोलुपता का हो सकता है, धन अपने सम्मान का हो सकता है कि आप बुरे करो चाहे अच्छे करो लेकिन आपको सम्मान चाहिए। उसके बाद में आता है काम त्रिकोण, जिसमें आपका तीसरा, 7वां और 11 स्थान आता है। आपके मन की इच्छाएं, आपकी काम भावनाएं, जिसके द्वारा इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ या धीरे धीरे ये सृष्टि अपने विशाल आकार की तरफ बढ़ती जा रही, इन तीनों स्थानों में किसी में भी कोई ग्रह बैठा होता है तो बाकी 2 स्थानों को भी एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद में आता है मोक्ष त्रिकोण, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश। अब ये चाहे आप हमारे प्रारब्ध समझ लो, हमारी कुंडली समझ लो, या फिर कोई गुरुजनों का या साधु संतों का या मां भगवती का कोई श्राप या आशीर्वाद समझ लो, दोनों बातें हैं। भौतिक जगत में आप इसको किस तरह से समझते हैं या आपके अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है। हम इसको कुछ अलग लेवल में समझते हैं। उसी के अनुसार इन्हीं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोणों के अनुसार हम लोगों के ज्योतिष की वजह से या ज्योतिष के जानकारों ने ही, उन्हीं ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम बनाए थे। उसका लास्ट आश्रम था संन्यास आश्रम। अब संन्यास आश्रम और मोक्ष त्रिकोण दोनों साथ में इनबिल्ट होते हैं। मोक्ष क्या है? क्या आपके शरीर के मरने के बाद में आपको मोक्ष मिलेगी? नहीं। मोक्ष का मार्ग शरीर से निकलने के बाद नहीं मिलता है। मोक्ष का मार्ग इसी शरीर में रहते हुए मिलता है। ये शरीर, ये मशीन, ये आपको इसीलिए मिली है। सब जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन होता है और उसी को 4 आश्रम के फल भोगने के लिए आपको बुद्धि और मन प्रदान होता है। और मोक्ष त्रिकोण या संन्यास आश्रम, ये उसी की देन है कि आप इसी को भोग के, इसी शरीर की अवस्था में आपने तीनों आश्रमों का अगर विधिवत पालन किया है तो लास्ट का यह आश्रम आपको मोक्ष प्राप्ति करवाएगा। कई पुस्तकों में भी ये भी देखने को मिलता है या सोशल मीडिया में भी सुनने को मिलता है कि 12वें स्थान में गुरुदेव मतलब आपका मोक्ष हो जाएगा। ऐसे ही कहीं कोई मोक्ष, कोई शब्द लिखा हुआ देखने से या पढ़ने से या बोलने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष के लिए वैसी भावना आपके अंदर होनी पड़ेगी। जो है सब कुछ प्रभु का है, जो दिया उसने दिया, और जो लेगा वो ही लेगा। अगर आप इस भावना से धीरे धीरे प्रगाढ़ होते जा रहे, किसी भी चीज के प्रति, किसी भी व्यवस्था के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति आपके अंदर धीरे धीरे लगाव खत्म होते जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि 12वें स्थान का गुरुदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छी तरह से प्लेसमेंट है और पूरी ऊर्जा के साथ प्लेसमेंट है। वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ऋषि मुनियों के पास या साधु संतों के पास क्या होता है? न उनके पास धन होता है, न उनके पास स्थान होता है, न उनके पास सम्मान होता है। और कहीं जंगलों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं कंदराओं में, या एक साधारण गृहस्थ जो इस लेवल पे पहुंचा है, वो भी समाज से कट के अपना अलोन या अकेला ही जीवन बिताने की कोशिश करता है। दूसरों की तो बात छोड़िए कि उनके खुद के बच्चे भी उसको
कोई विशेष समझ में नहीं आता। इस बात को हम क्यों बोले कि खुद के बच्चे भी या अगल बगल वाले भी उनको समझ नहीं पाते। हमने शायद इस बात को शेयर किया था, हमारा अपना एक्सपीरियंस था, और वो भी बहुत सालों पहले की बात है। ज्योतिष का अध्ययन पहले भी करते थे, लेकिन सर्विस लाइन में स्ट्रगल कर रहे थे। और उसी समय में वहीं आसपास में एक मार्केट में ऐसे बुजुर्ग थे, अप्रोक्स 70 साल से ऊपर ही थे। उनकी दुकान थी अपनी मार्केट में। तो उनको क्या है कि बाकी दुकान वाले जब भी वो उस मार्केट से गुजरते तो बाकी दुकान वाले उनको पीछे से छेड़ते थे, राम राम ताऊ जी। ताऊ जी मतलब पिताजी के बड़े भाई जैसा सम्मान होता है। हम लोगों के रिश्तों में अलग अलग नाम होते हैं हर रिश्ते के, कोई अंग्रेजी की तरह सब अंकल नहीं होते। और उस रिश्ते को उस नाम के अनुसार हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये कौन है। तो वो सबको गालियां देते थे और बाकी सब मजे लेते थे, हंसते थे। अब ऐसा ही कुछ चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था। हम तो वहां पे जब सर्विस कर रहे थे तो पता किया तो बहुत सालों से चल रहा था। अच्छा, बच्चे लोग बार बार बोलते थे अपने पिताजी को कि आप मत आया करो दुकान में क्योंकि आपको सब छेड़ते हैं। तो पिताजी हंस के उस बात को टाल देते थे, बोलते नहीं थे कुछ भी। ऐसे ही कुछ साल धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद में क्या हुआ कि एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार हुई। तो बीमारी में भी, बुखार में भी बोला दुकान जाएंगे, अपनी दुकान पे जाएंगे। तो बहुत जिद किया, लेकिन बच्चों ने नहीं जाने दिया। उसी समय उनका कोई एक दोस्त था, हम उम्र ही था, उनके बच्चे भी थे। वो आगे बच्चे बाहर में बगल वाले कमरे में कोई काम कर रहे थे या कुछ सुन रहे थे कि पिताजी अपने दोस्त के साथ क्या बातें करते हैं। घर खुला हुआ था तो बातें आपस में सुनी जा सकती है, क्योंकि हम लोगों के घर का वातावरण कुछ ऐसा ही रहता है। आजकल का घर तो एक अलग मैटर है कि वो सील पैक रहता है, एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे तक भी नहीं पहुंचती। पहले पुराने घरों में ऐसा नहीं था। तो वहां पे उस दोस्त ने पूछ लिया कि दुकान जाने की इतनी क्या जरूरत है, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, शरीर से चला नहीं जा रहा है। तो बोला मैं दुकान नहीं जाऊंगा। तो उन सब दुकान वालों को राम राम कौन कहलवाएगा। बोला मतलब वो सब तो तुमको मतलब तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। बोला हंसी नहीं उड़ाते, कम से कम सुबह सुबह वो एक दो बार राम राम तो बोलते हैं। वो चाहे किसी भी रूप में बोलो, चाहे मेरी गालियां सुन के बोलो, लेकिन राम राम तो बोलते। ये राम राम उनके मुंह से कहलवाना बहुत जरूरी है। मतलब आप सोचो किस अवस्था का ज्ञान उन साधु स्वभाव हम लोग गृहस्थ में बोल सकते हैं। मतलब उसके बच्चे की आंख में भी उस समय वो बाहर खड़ा सुन रहा था तो उसके आंख में पानी आ गया कि हम क्या समझ रहे थे पिताजी के बारे में। पिताजी की सोच देखिए किस लेवल की। उसके बाद में वो धीरे धीरे वो बात फैल गई, वो मार्केट और मार्केट से बाहर तक निकल गई वो बात। और उसके नेक्स्ट डे उनका वो भी हो गया, प्राण निकल गए शरीर से। आप अवस्था सोचो उस समय, अगल बगल के मार्केट या वो मार्केट, मतलब ऑलमोस्ट पेंसी बाजार एरिया में हम रहते हैं तो ऑलमोस्ट पूरा बाजार जैसे बंद जैसा था। और बहुत सौ की आंखों में एक्चुअल में पानी था कि हमने इनको क्या समझा था, ये किस दृष्टि का, किस तरह का ज्ञान इनके पास था। 12वें स्थान का गुरुदेव ये प्राप्त करवाता आपको। ऐसे 12वें स्थान के गुरुदेव वालों को अपना मान सम्मान का, अपने शरीर का, अपने धन संपदा का ऐसा कुछ मोह नहीं होता। ये कोशिश ये करते हैं कि उनके अपने, अच्छा उनका अपना कोई अपना परिवार बोल के अपना नहीं होता, इनको इनके लिए पूरी सृष्टि इनका परिवार है। ये सबको धन दे के खुश करने की कोशिश नहीं करते।
ये सबको कुछ अच्छे संस्कार, कुछ अच्छी बातों के द्वारा, कुछ धर्म के प्रति जोड़ के उनका कल्याण करने की प्रवृत्ति में या उसी मार्ग पे उनको चलाने की कोशिश में अगर इनका असम्मान भी होता है तो इनको स्वीकार होता है। यह है 12वें स्थान का गुरुदेव। और जब ऐसी अवस्था किसी में आती है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो किसी पद पे हो, आप मान लेना कि उसके 12वें स्थान में गुरुदेव है। चाहे तो उसकी कुंडली में है, लग्न कुंडली में है, चाहे चंद्र कुंडली में है, या कई कुंडलियों में 12वें स्थान में वर्गोत्तम होके बैठे हुए। बहुत कम देखने को मिलता है। और पुराने बुजुर्गों की तो कुंडलियां मिलनी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत इस ध्येय से, इस ज्ञान के द्वारा करते हैं, तो आपके अपने बच्चे के, आपके अपने परिवार में, आपकी अपनी बच्ची में ऐसा योग देखने को मिल जाता है। कोशिश कीजिए उसको डेवलप करवाने की, क्योंकि आप अपने घर में एक बच्चे को भी अगर उसके 12वें स्थान के गुरुदेव को पूरी तरह जागृत करवा देते हैं, हो सकता है उसका शादी से मन उचट जाए, हो सकता है उसका परिवार से मन उचट जाए, उचटने दीजिए, लेकिन उसका कल्याण हो जाएगा। और एक शख्स अगर परिवार में ब्रह्मलीन हो जाता है तो उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी जो गुजर चुकी है, कई पीढ़ियां, उन सबका कल्याण हो जाता है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हम लोगों के वैदिक धर्म में या शास्त्रों में भी इन बातों का प्रमाण है कि एक संत स्वरूप अगर किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा हो गया और ब्रह्म तत्व को उसने जान लिया, शरीर में रहते हुए मोक्ष का अधिकारी हो गया, तो जितनी पीढ़ी उसके पहले बीत चुकी है उन सबका मोक्ष हो जाता है। और नॉर्मल कथा के माध्यम से आप इस चीज को समझ सकते हैं। राजा भागीरथ और माता गंगा, जिससे पवित्र नदी संसार में कोई नहीं है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।